कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, पर काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल की महिमा अद्भुत है, अविश्वसनीय है। देश के अलग अलग कोने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के लिए जाने जाते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर सबसे अधिक रहस्यों से भरा हुआ है। आखिर महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद काल भैरव मंदिर में चढ़ाई जाने वाली हजारों लीटर शराब कहाँ चली जाती है? उज्जैन में रात क्यों नहीं गुजार सकते मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक? क्या है महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे की सच्चाई? क्या सच में किसी इंसान की चिता की राख से की जाती है बाबा महाकालेश्वर की आरती? ये सब कुछ जानेंगे अपने आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाबा महाकालेश्वर के रहस्य के बारे में। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारत अपनी प्राचीनता को लेकर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ सभ्यता और संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी हैं, जो देशों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वैसे तो साल भर यहाँ यात्री आते रहते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बेहद ही चौंका देने वाला है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोआ। इस मंदिर का जिक्र हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। ये भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे महाकाल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। अगर बात इस मंदिर के इतिहास की करें तो सन 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इस बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए धार्मिक स्थलों को नष्ट किया और वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र हुआ करता था, लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। लेकिन जब हिंदुओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिपाहियों के आने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए पास में बने एक कुएं में ही रख दिया। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक भी महाकाल जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही बना रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा होती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद नवंबर 1728 में मराठा शासक लालाजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिरा दिया और 1732 में उज्जैन में फिर से महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अगर बात करें महाकालेश्वर से जुड़ी कहानी के बारे में तो पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी कि उज्जैन महादेव को काफी प्रिय था। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। वहां पर दूषण नाम के एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह राक्षस उस नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिसके बाद ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। नगर के सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को उसी जगह रह जाने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर उन्होंने अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से ही ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ की आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और तो और इसके बिना आपके दर्शन भी पूरे नहीं माने जाते। अब अगर इसके बाद महाकाल के कुछ रहस्यों की करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के ज़्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की जब आरती की जाती है तो दिए की लौ को प्रज्वलित करके की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की आरती होती है तो वो भस्म की राख से होती है। जी हाँ, बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती का दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होता है, चाहे वह इंसान हो, लकड़ी हो या मिट्टी जलने के बाद हमें भस्म ही प्राप्त होती है। बहुत से श्रद्धालुओं को ये लगता है कि बाबा की आरती भस्म की चिता की ताजी राख से होती है। तो आपको बता दें कि पहले बाबा की आरती इंसान की चिता की ताजी राख से होती थी। भस्म आरती के लिए पहले लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन करवाते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो जाता। कहा जाता है कि अब महाकाल की भस्म आरती के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास व बेर की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है और फिर इसी भस्म से बाबा महाकाल की आरती की जाती है। ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव की आरती पूरे दिन में 6 बार की जाती है, जिसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। यहाँ पर महिलाओं को आरती देखने की इजाजत भी नहीं होती, उन्हें घूंघट करना पड़ता है। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शमशान के साधक है, इस कारण से भस्म उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है और ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से बीमारियां नहीं होती। इस आरती में लोग शामिल होने के लिए बुकिंग ऑनलाइन करवाते हैं, क्योंकि बिना ऑनलाइन बुकिंग के लिए भक्त
आरती में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद अगर बात करें दूसरे रहस्य की, यदि बात करें तो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि देखते ही देखते ये पात्र जिस मदिरा में भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। हर दिन सैकड़ों हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन शराब आखिर जाती कहाँ है, इस बात का पता आज भी किसी को नहीं है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसे आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो एक और बड़ी विशेषता ये है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ पर रात नहीं गुजार सकते। दरअसल इसके पीछे एक वजह है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी का एक ही राजा है और वो है महाकाल। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा और यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी बड़े पद पर पदस्थ मनुष्य जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। जिसने भी यहाँ रुकने की कोशिश की है उसे परेशानियों को ही झेलना पड़ा है। बाबा महाकालेश्वर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। बाबा महाकालेश्वर से जुड़ी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही बताइएगा अगर आपने कभी बाबा महाकालेश्वर का दर्शन किया है तो उसके एक्सपीरियंस को भी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।